शादीशुदा महिला और कम उम्र के लड़के की इस प्रेम कहानी को सुनकर आपका हृदय भी पिघल जाएगा। पति बाहर रहकर मजदूरी करता था और इधर पत्नी को दो लोगों से प्यार हो गया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक शादीशुदा महिला कम उम्र के लड़के की प्रेम की कहानी। कम उम्र का लड़का उसका भतीजा था और अपने भतीजे के साथ में संबंध बनाया करती थी। अब करते हैं यहाँ से कहानी की शुरुआत। क्या होता है इस कहानी में, कुछ महीने पहले एक महिला ने पति के बाहर रहने का भरपूर फायदा उठाया। पहले सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर अपने से ऊंची जात के युवक से कई बार संबंध बनाए। जब इतने में दिल नहीं भरा तो उसने आधी उम्र के भतीजे को प्रेम जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे भतीजे से रोजाना संबंध बनाने लगी और धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। एक दिन भतीजे से संबंध 27 जून की रात को संबंध बना रही थी कि अचानक उसका पुराना प्रेमी आ धमका। उसको ये बात खटक गई और उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। दूसरे दिन पुलिस ने सब बरामद कर हत्या की तहकीकात शुरू की तो प्रेम प्रसंग की कहानी समझ में आई। इस तरह शुरू हुई प्रेम कहानी। महुआरिया गांव के रहने वाले राधा और राधा का पति राजेश और राजेश के उनके दो बच्चे के साथ में रहती थी। राधा का पति रीवा में रहकर मिस्त्री का कार्य करता था और राधा घर पर अकेली रहती थी। इसी बीच राधा का प्यार गांव के प्रदीप सिंह उर्फ रिंकू परिहार से हो गया, जो कि कई महीनों तक इनका प्यार और अवैध संबंध चुपके चोरी चलता रहता था। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब उसको और चाहत बढ़ी, फिर राधा ने भतीजे के संपर्क में आई और फिर उसके साथ में अवैध संबंध बनाने लगी। और उस भतीजे का नाम था बसंत और उस बसंत की उम्र थी 17 साल। 17 साल भतीजे के साथ में उसने संबंध जाने कितनी बार संबंध बनाए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, 25 जून की रात को राधा और उनका भतीजा संबंध बना रहे थे कि इस रात को उसका पुराना आशिक प्रदीप आ धमका। प्रदीप ने जैसे ही बसंत और राधा को एक साथ में देखा तो उसका खून खौल गया और राधा भी घबरा गई। हाय जाने अब क्या होगा। फिर राधा ने प्रदीप के सामने मीठी मीठी बातें की और प्रदीप को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। प्रदीप का मन पिघल गया राधा की तरफ और बसंत की तरफ नफरत भर गई। फिर प्रदीप और राधा ने मिलकर अपने भतीजे को गले में दुपट्टा डालकर दोनों ने मिलकर मार दिया, जिससे उस भतीजे की मौत हो गई। मौत होने के बाद भतीजे की लाश को घर के पीछे फेंक दिया। और जब सुबह गांव के लोग जब बाहर दिशा मैदान के लिए गए तो उन्होंने उस भतीजे की लाश को देखा और घबरा गए। फिर पुलिस वालों को सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा करवाया और सबका पीएम करवाया, यानी पोस्टमार्टम करवाया। जब भतीजे की लाश का राधा के घर के पीछे पड़ी थी तो पुलिस वालों को शक राधा की तरफ हुआ और फिर गांव वालों ने भी राधा की तरफ इशारे किए और राधा से फिर सख्ती से पूछताछ हुई। राधा का गांव में कई लोगों के साथ में संबंध पहले से ही पुलिस वालों को ये आभास हो गया था कि यह हत्या है, लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार था। पीएम रिपोर्ट आते ही हत्या की पुष्टि हुई तो पुलिस वालों ने विवेचना शुरू कर दी। विवेचना में पता चला कि उस महिला का गांव में कई लोगों के साथ में संबंध था, इसलिए हत्या की सुई महिला के इर्द गिर्द घूमने लगी। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उस रात की पूरी सच्चाई राधा ने पुलिस के सामने स्वीकार की और कहा कि उसका प्रदीप और बसंत के साथ में अवैध संबंध थे। पुलिस ने आरोपी राधा व प्रदीप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और धारा 302, 201 और 34 प्रदीप के खिलाफ उस धारा के साथ SC/ST के तहत मामला पंजीकृत किया और फिर गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया। तो ये थी एक प्रेम कहानी शादीशुदा महिला की जिसने ले ली दो बच्चों की जिंदगी।